हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। तो जैसा कि आप सभी के मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आज मैंने टॉपिक लिया है स्टोरी राइटिंग। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स में, तो आज मैंने स्टोरी राइटिंग लिया है, जिसमें आपको मैं कैसे लिखते हैं स्टोरी राइटिंग थोड़ा उसके बारे में समझाऊंगी एंड एक दो स्टोरी राइटिंग करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको करनी है, लिखनी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो भी आपको हिंट दिया है इस क्वेश्चन में, आपको जो भी स्टोरी राइटिंग में हिंट दिया जाएगा, आपको हिंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि हिंट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। जब आपको हिंट दिया जाएगा उसको अच्छे से आप समझेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉगी मॉर्निंग, स्ट्रेंज नॉइज, ओल्ड वेल, वॉइस, वॉइसेस आ रही हैं, फिर हेल्प। मतलब क्या, फॉगी मॉर्निंग के बारे में बात हो रही है, अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, एक पुराना सा कुआं है, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, हेल्प के लिए कोई बुला रहा है। ठीक है। फिर हमने उसे बचाया और फिर घर वापस चले गए। ऐसे क्लूज दिए गए हैं स्टोरी बनाने के लिए। ठीक है। तो जब स्टोरी बनाओगे आप, तो उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, एक बिगनिंग की स्टार्टिंग कैसे करनी है, फिर एक मिडल पार्ट दोगे कि हाँ आप बीच में क्या लिखोगे, उसकी कहानी में क्या क्या ऐड करोगे, और लास्ट में उसके एंड में क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ बतानी पड़ेंगी। ठीक है। तो पहले आपको एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा कि क्या स्टोरी है, स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए उसकी। ठीक है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बीच में क्या क्या बातें ऐड होंगी, कहाँ से उसको रेस्क्यू किया, बचाया उसको, फिर वो घर कैसे गए, सारी चीज़ें मोरल वगैरह करके आप सजेस्ट करोगे। ठीक है। और डायरेक्टली आप हिंट्स को कॉपी नहीं करोगे कि मतलब जो लिखा है वो उठा के उतार दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आपको चीज़ों को ऐड करके लिखना है, कुछ चीज़ें अपने आप बना के। ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, और मतलब कम से कम ना, जैसे एक पहले कैरेक्टर दे दिया, जैसा किसी स्टोरी में नाम वगैरह दिए गए तो कैरेक्टर वगैरह दे दो, और फिर प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन बताओ, इस तरह से चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है। तो जैसे अगर हम मान लो स्टोरी लिखते हैं, तो हमने यहाँ देखा टाइटल, पहले हम इसका ले लेते हैं। तो टाइटल इसका क्या हो सकता है, इसका टाइटल हो जाएगा द रेस्क्यू ऑन अ फॉगी मॉर्निंग। द रेस्क्यू ऑन अ फॉगी मॉर्निंग। ठीक है। ऐसा आपको टाइटल मिलेगा। उसके बाद आप इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है। लाइक इट वॉज अ कोल्ड एंड फॉगी मॉर्निंग, हम लिख सकते हैं। ठीक है। फॉगी डायरेक्टली लिखना सही नहीं है कि आप डायरेक्टली उतार दो वहाँ की पॉइंट्स ही, तो नहीं। इट वॉज अ कोल्ड एंड फॉगी मॉर्निंग, I was walking through the fields when I suddenly heard। ठीक है। मैं वहाँ पे घूम रहा था, उधर की तरफ वॉक कर रहा था, और आई सडनली हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज। ठीक है। अजीब सी आवाज़ आई, स्ट्रेंज नॉइस आई। क्यूरियस एंड वरिड। ठीक है। थोड़ी अजीब सी भी थी, मतलब भाई क्या हो गया एकदम से, उससे तो अजीब सी आवाज़ें लगी। आई वॉकड टूवर्ड्स द साउंड। ठीक है। वो साउंड की तरफ गया कि मतलब कहाँ से आवाज़ आई, कैसी आवाज़ है, उसकी तरफ गया वो। सून, हाँ तो देखो क्या बताया गया, वो आवाज़ आई, वॉक टूवर्ड्स साउंड, फाउंड एन ओल्ड वेल। अब उसने यहाँ पे क्या एक कुआं देखा है, तो हम उसको इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को थोड़ा ऐड करेंगे। सून आई फाउंड एन ओल्ड वेल नियर बाय। एज आई मूव्ड क्लोजर, और थोड़ा मैं उसके पास गया। ठीक है। आई हर्ड अ फेंट वॉइसेस, उसको वहाँ पे और भी आवाज़ें आई। ठीक है। आई हर्ड फेंट वॉइसेस हमने लिख दिया यहाँ पे, कैसे थोड़ा और चेंज करके भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉलिंग फॉर हेल्प। ठीक है। मतलब कोई बहुत धीरे धीरे बोल रहा है आवाज़ के लिए, मतलब कि हेल्प के लिए बुला रहा है। ठीक है। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आवाज़ आ रही थी, हमने अंदर से लिख लिया थे थोड़ा सा ऐड करके इसमें। विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट आई शाउटेड फॉर पीपल अराउंड। मैंने आसपास लोगों के लिए आवाज़ लगाई, चिल्लाया कि मतलब कोई हो आसपास।
सम विलेजर्स गैदर्ड क्विकली, है ना, कुछ गांव वाले इकट्ठे हो गए तुरंत ही. And together we pulled out a lost traveler. एक लॉस्ट ट्रैवलर दिखा दिया हुआ है ना, हमने वहां से रेस्क्यू किया एक लॉस्ट ट्रैवलर को. ठीक है, पुल्ड आउट अ लॉस्ट ट्रैवलर हु हैड एक्सीडेंटली, जो वहां कैसे किसी तरीके से पहुंचा होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐड किए. हु हैड एक्सीडेंटली फॉल्ड इनटू द वेल, जो कि गलती से कुएं में गिर गया था. ठीक है. ही वॉज वीक बट सेफ. ठीक है, वो बहुत थक चुका था, बहुत कमजोर हो चुका था, बट क्या था, सेफ था. ही वॉज वीक बट सेफ. द ट्रैवलर थैंक्ड अस अगेन. ठीक है, अब जब वो बाहर निकल गया तो उसने सबको थैंक किया, भाई तुमने मुझे बचाया, उसने सबको धन्यवाद बोला. ठीक है, द ट्रैवलर थैंक्ड अस अगेन एंड अगेन. बार बार उसको थैंक यू बोल रहा है कि मतलब आपने हमारी जान बचा ली. फॉर सेविंग हिज लाइफ. I felt greatly relieved and returned home safely. वो शांति से घर आ गया, happy, safely, happy, and that I could help someone in need. और उससे मतलब उसने किसी की जिसकी जरूरत थी उसको हेल्प करा. ठीक है, उसको बहुत सही लगा. आप देखो, इसका मोरल भी हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं कि इसमें हमने मोरल दिया. मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो सकता है, हेल्पिंग अदर्स इज द ग्रेटेस्ट ड्यूटी. किसी की हेल्प करना क्या एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी ड्यूटी है और एक बहुत अच्छा काम है. ये करके हमने इस स्टोरी को एंड किया. समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको एक स्टोरी को लिखना है, किस तरह आपको चीज़ों को ऐड करना है. ठीक है, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी रहेगी. वैसे इतना बड़ा तो मतलब बड़े बच्चों के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है कि मतलब 9th-10th में इतना बड़ा लिख लो, 8, 9, 10. तो 6, 7 में थोड़ा छोटा भी लिख लोगे और थोड़ी चीज़ें कम लिखोगे तो चल जाएगा. ठीक है, मैं एक और टॉपिक आपको लेती हूँ, समझाती हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी. तो अगला हमने एक और टॉपिक लिया है. ठीक है, जिसमें आपको देखो हिंट्स का दिया. 2 फ्रेंड्स हैं. 1 स्टडीड रेगुलरली, एक जो है हमेशा पढ़ता रहता है. अदर वेस्टेड टाइम, एक है वो पूरा टाइम हमेशा टाइम बर्बाद करता है. एग्जाम आ गया. हार्ड वर्किंग फ्रेंड सक्सीड, जो हार्ड वर्किंग था, जो बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, वो सक्सीड हो गया. और जो लेज़ी था वो फेल हो गया, जो पढ़ता नहीं था, टाइम बर्बाद करता था, आलस करता था, वो फेल हो गया. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको इसकी एक स्टोरी देनी है. मतलब सोचना है क्या हम इसका टाइटल वगैरह दे सकते हैं, सब चीज़ें ऐड करते हो आपको इसकी स्टोरी बनानी है. ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम एक नाम दे सकते हैं. जैसे हम क्या बोल सकते हैं, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस. जो हार्ड वर्क करता है उसको ज़रूरी कभी ना कभी सक्सेस मिलती है. तो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, हम इसका चैप्टर का, इस टॉपिक का नाम दे सकते हैं. ठीक है, अब इसके लिए हम लिखने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या बातें लिख सकते हैं. ठीक है. वंस देयर वॉज अ पुअर फार्मर, देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ स्मॉल विलेज. छोटे से गांव में एक गरीब सा किसान रहता था. ही हैड, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, इसको कट करते हैं हम. टॉपिक थोड़ा इधर उधर हो गया था. हाँ, तो क्या है, 2 फ्रेंड्स हैं, तो हम मान लेते हैं 2 फ्रेंड्स को, रोहित एंड अमन. रोहित एंड अमन वर क्लोज फ्रेंड्स. रोहित वॉज sincere
and studied regularly. ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और रोहित बहुत सिंसियर है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है रेगुलर. वाइल, जबकि, ठीक है, इसको हम इस तरह से ऐड करके सेंटेंस बनाते हैं. वाइल अमन वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग अराउंड. तो रोहित तो अच्छे से पढ़ाई करता है और जो अमन है वो अपना टाइम ज़्यादातर खेलने में और इधर उधर घूमने में बर्बाद करता है. ठीक है, रोहित, हम यहाँ थोड़ा ऐड कर सकते हैं. रोहित ने थोड़ा एडवाइस किया कि तुम भी पढ़ाई किया करो, टाइम बर्बाद मत करो वरना एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी. ठीक है, तो रोहित ऑफन एडवाइज्ड अमन टू स्टडी, कि अमन तुम पढ़ाई किया करो. ठीक है, रोहित ने उसको एडवाइस किया. बट ही नेवर लिसन, बट वो उसको कभी सुना नहीं उसकी बात. ठीक है, उसने उसकी बात को नहीं सुना, उसकी बात नहीं मानी. सून द फाइनल एग्जाम्स अराइव्ड. अब क्या हो गया, फाइनल एग्जाम्स आ गए. अब इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं. रोहित तो कॉन्फिडेंट था भाई, रोहित को सब आता है. रोहित वॉज कॉन्फिडेंट एंड वेल प्रिपेयर्ड. उसकी अच्छे से तैयारी है बिल्कुल कि भाई वो तो अच्छा एग्जाम कर लेगा. बट अमन बिकेम नर्वस. अमन हो गया नर्वस कि भाई कैसे होगा. एज ही हैड नॉट स्टडीड प्रॉपरली, क्योंकि उसने तो टाइम वेस्ट किया था, पढ़ाई करी नहीं थी, तो कैसे वो सक्सीड होएगा. आफ्टर द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट्स आ गए, रोहित पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स. है ना, मतलब कि यहाँ पे हम लोग ना थोड़े फ्रेजेस वगैरह यूज़ करते हैं तो काफ़ी उसका अफेक्ट होता है कि मतलब बच्चे को चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है, बच्चों को ये भी आता है, ये सब चीज़ें ऐड करनी चाहिए. विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, तो मतलब वो बहुत खुश हो, उसके मतलब मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए. वेयर इज अमन फेल्ड, और अमन क्या हो गया, फेल हो गया. और मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हुआ. और इसको मैंने लिख दिया अमन फेल्ड बैडली, मतलब अमन बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर्स के साथ फेल हुआ है, मतलब बहुत ख़राब तरीके से फेल हुआ है. ही फेल्ट अशेम्ड, उसको बहुत बुरा लगा भाई, उसकी हो गई थोड़ी बेइज्जती सी हुई कि भाई इतना मैं टाइम बर्बाद किया और मैं तो फेल ही हो गया. एंड रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलती की, मैंने पढ़ाई नहीं करी. ठीक है, फ्रॉम दैट डे he decided मैं दिखा नहीं रही थी ना, मैं थोड़ा भूल गई, मैं लिखने में बिजी हो गई. फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड टू फॉलो रोहित्स एग्जाम्पल. तो उसने क्या डिसाइड किया, रोहित का एग्जाम्पल डिसाइड किया. एंड स्टडी विद डेडिकेशन, और बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई शुरू की, जिससे कि वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर सके, काफ़ी अच्छा रिजल्ट जाए उसका. ठीक है, तो अगर हम मेहनत करेंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, टाइम देंगे पढ़ाई को, तो हम ज़रूर सक्सेस पाएंगे. ठीक है, अगर हम हार्डवर्क करते हैं, हम मेहनत करते हैं, तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है. अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको नहीं मिलेगी सक्सेस. तो ऐसे हमने छोटी सी स्टोरी बनाई. अब इसका हम मोरल भी दे सकते हैं. तो मोरल क्या हो जाएगा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, या हार्ड वर्क ऑलवेज पेज करके. ठीक है, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, हार्ड वर्क से क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है. ठीक है, ऐसे करके आप इसकी एंडिंग कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा. ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को आप जितना मतलब अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है, और चीज़ों को ऐड करते रहो, चीज़ों को याद करते जाओ. और जो भी आपको टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस वगैरह चाहिए आप बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लियर करती हूँ. ठीक है,
सो अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सब चीज़ें सही लगी हो, पसंद आई हो तो। थैंक यू वेरी मच।